यूपी T20 2024 सीजन में T20 का फाइनल मुकाबला बाकी है, क्योंकि लीग राउंड के बाद टॉप 4 टीमें आई है प्ले ऑफ में और प्ले ऑफ से 2 टीमें ने अब फाइनल में जगह भी बना ली है। जिस पल का सभी को बेसब्री से इंतजार था वह पल ही आ गया है, क्योंकि फाइनल में जो कि T20 टीमें पक्की हो चुकी है। खास बात तो यह है कि IPL के स्टार्स अब फाइनल खेलने वाले हैं और कौन जीतेगा यानी कि मैच में यह देखना काफ़ी दिलचस्पी होने वाला है। तो जल्दी से आपको बताते हैं कि फाइनल मुकाबला किसके बीच होगा और कैसे यह दोनों टीम लीग स्टेज से पहले प्ले ऑफ में पहुंचेगी और फिर फाइनल का टिकट इन दोनों टीमों ने हासिल किया है। यूपी T20 लीग 2024 सीजन में यानी कि T20 फाइनल मुकाबला मेरठ यानी कि मैक्स और कानपुर सुपरफास्ट के बीच में होने वाला है। यानी कि मेरठ मेवस की टीम यानी रिंकू सिंह की टीम और कानपुर सुपरफास्ट की कप्तानी कर रहे हैं IPL के सुपरफास्ट समीर रिजवी, जिनको लगभग अच्छे खासे दामों में चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा था। यह मुकाबला 14 सितंबर को शाम 7:30 बजे होगा। मुकाबला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टेडियम यानी कि बराब में खेला जाएगा। तो फाइनल की 2 टीमें पक्की हो चुकी है, यानी कि मेरठ और मक्सर और कानपुर सुपरफास्ट, जिनके बीच में खिताबी जंग होने वाली है। लेकिन ये टीमें कैसी पहुंची और आपको सबसे पहले ये समझना यानी कि समझा देते हैं कि पॉइंट टेबल जो है लीग राउंड से शुरू करते हैं और लीग स्टेज में यानी कि मेरठ और मेवस की टीम 16 अंकों पर थी। अब नंबर 1 टीम की कानपुर के 10 अंक थे और नंबर 3 की टीम थी ये लखनऊ 12 अंकों के साथ पहुंचती थी और काशी रुद्रा यानी कि 10 अंकों के साथ पहुंचती थी। अब गोरखपुर और नोएडा का जो सफ़र लीग राउंड के बाद ही ख़त्म हो गया था, प्ले ऑफ में नहीं पहुंच पाई थी। इसके बाद जब प्ले ऑफ के मुकाबले हुए, या प्ले ऑफ के मुकाबले बिल्कुल IPL जैसे, यानी कि क्वालीफायर 1 यानी कि एलिमेंट और क्वालीफायर 2 यानी कि क्वालीफायर 1 में टॉप 2 टीमें थी। यानी कि एकदम मेरिट लिस्ट अगर लखनऊ के फेलन इनके बीच अगर जब मुकाबला किया जाए खेला गया था तो मेरिट ने 4 विकेट के नुकसान पर पहले क्वालीफायर में 153 रन बनाए थे। तो चलिए लखनऊ ने 10 विकेट के नुकसान पर यानी कि ऑल राउंड अगर होकर सिर्फ 144 रन बोर्ड पर लगाई थी और लगा पाई थी। इसके अलावा मेरठ की टीम ने यानी कि 9 रन से मुकाबला जीत पक्की की थी। यानी कि क्वालीफायर 1 मेरठ ने जीत के साथ साथ फाइनल में एंट्री कर ली थी। इसके बाद खेला गया एलिमेंटर राउंड, यानी कि एलिमेंटर राउंड में कानपुर सुपरफास्ट और काशी रुद्राक्ष के बीच में मुकाबला हुआ था। माना है कि यह जाना जाता है कि काशी रुद्रा ने मुकाबले को जीत लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कानपुर ने 4 विकेट के नुकसान पर 110 रन बनाए थे, चूँकि ये 11 ओवर का मैच था, जबकि काशी की टीम 11 ओवर में 91 रन बना पाई थी। कानपुर ने 19 रनों से यानी कि एलिमेंटर मुकाबला जीत लिया था। हालांकि यहां से इनकी राह आसान नहीं हुई है, क्योंकि फिर क्वालीफायर 2 कानपुर को खेलना लखनऊ यानी कि फेलन के खिलाफ, जो कि क्वालीफायर 1 हार के आई थी। अब हालांकि क्वालीफायर 2 में यानी कि रोमांचक मुकाबला तो देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन एक सुपर फास्ट ओवर ने इस मुकाबले को काफ़ी रोमांच बना दिया है। दरअसल ये मुकाबला यानी कि 20 ओवर का नहीं हुआ था और मुकाबला जो है सिर्फ सुपर यानी कि 1 ओवर पर निर्भर नहीं कर रहा है। दरअसल क्वालीफायर 2 में लगातार बारिश हो रही थी, जिसके बाद अंत में फैसला किया गया है कि सुपर फास्ट ओवर कराया जाएगा और मैच का नतीजा यानी कि निकलने लखनऊ से पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ही गेंद खेली थी, जबकि 1 ओवर का मैच होता था और 2 विकेट उनके गिर चुके थे। 7 रन बनाए थे, जो कि कानपुर तरफ से 3 गेंदों पर मैच खत्म कर दिया गया था, क्योंकि समीर रिजवी ने लगातार 10 विकेट से मुकाबला जीत लिया है। तो पहले क्वालीफायर में मेरठ और लखनऊ का मैच था, जिसको 1 रन में जीता गया था और सीधा फाइनल में एंट्री की। लेकिन क्वालीफायर 2 में लखनऊ को सुपर फास्ट ओवर में हार का सामना भी करना पड़ा था। यानी कि एलिमेंटर में लखनऊ यानी कानपुर ने मैच जीता था और काशी रुद्राक्ष को बाहर हुई थी, लेकिन क्वालीफायर 2 में भी समीर रिजवी ने मैच जीत के अपने आप को फाइनल में पहुंचा दिया था।
तो अब मेरठ में यानी कि वक्स की टीम और कानपुर सुपरफास्ट के बीच में मुकाबला होना फाइनल मैच, लेकिन कि हो सकता है कि रिंकू सिंह मेरठ मैक्स की तरफ से खेलते हुए नज़र आए थे, क्योंकि वो अभी दिलीप ट्रॉफी का हिस्सा हो चुके हैं और दिलीप ट्रॉफी का वो खेल रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या दिल्ली ट्रॉफी को छोड़ के एक दिन के लिए वो फाइनल मैच में आ पाते हैं या फिर नहीं आ पाते। लेकिन आपको क्या लगता है, मेरठ मैक्स या फिर कानपुर सुपरफास्ट का कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।